जब आप आसन, श्वास, आसक्ति, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे, तब जाकर आप इस स्थिति तक पहुंच पाएंगे। ये ध्यान रखें। यदि आप अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, यदि आप अपने आसन को जीत नहीं सकते, अपनी श्वासों का चिंतन नहीं कर सकते, तो फिर जीवन एक दिखावा, एक आडंबर हम कर सकते हैं, ओढ़ सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि वो आडंबर ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। आप ब्रह्म कुमारी में जहां पर कहा गया है पवित्र आत्मा, तो पवित्र आत्मा के लिए आपको अपनी श्वासों को शुद्ध करना ही पड़ेगा, आपको अपने संग को, आसक्ति को शुद्ध करना ही पड़ेगा, आपको अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी ही पड़ेगी। जब आप इस चीज का चिंतन करेंगे तो परमात्मा तुमसे दूर नहीं है। ये ध्यान रखें, क्योंकि ध्यान रखें, और जो हमारे अंदर है, जो हमारे समीप है, सबसे ज्यादा समीप कौन है? आंखें बंद करने या त्राटक समाधि किस लिए? किस लिए? आप एक कमरे में यहां बैठे हुए हैं, तो यहां ये माइक सफिशिएंट है। यदि माइक भी छोड़ दूंगा तो भी मेरी आवाज को आप लोग सुन सकते, क्योंकि हम एक ही कक्ष में हैं। और यदि इस कक्ष से नीचे वालों को सुनाया जाए तो फिर माइक की आवश्यकता पड़ेगी। अब वो परमात्मा और हम, जीवात्मा और परमात्मा एक ही कक्ष में रहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा एक ही कक्ष में रहते हैं, लेकिन फिर भी हम बाह्य आडंबरों में उन्हें ढूंढ रहे हैं। हमें पता ही नहीं है, हमें जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, हमें तो केवल चिंतन करना है, मनन करना है, स्वाध्याय करना है। आप बस इतना ध्यान रखें कि हमारा जो परमात्मा है वो केवल हमारे समीप है, किसी और के समीप नहीं है। देखो, रास की एक लीला आती है श्रीमद् भागवत में, वहां पर आया कि भगवान श्री कृष्ण हर गोपी के मध्य हैं। श्री कृष्ण यानी परमात्मा, गोपी कौन है? ये आत्मा। गो माने इंद्रियां, इंद्रियों के बीच में जो बिंदु स्वरूप में विराजमान है, वास्तव में उसी का नाम गोविंद है। जब वो परमात्मा बिंदु स्वरूप में हमारे अंदर विराजमान है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई कि हर गोपी के मध्य में कृष्ण है? अरे हैं, यहां हम में, तुम में। यदि वो जीवात्मा ना हो, वो बिंदु ना हो, वो परमात्मा स्वरूप ना हो, वो